नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी का स्वागत है। यूनिवर्स का जो मैसेज मुझे इन दिनों रिसीव हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और DMDF की एनर्जी अपडेट आपको बताऊंगी। उससे पहले आप लोग को बताना चाहती हूँ कि यूनिवर्स ने क्या मैसेज हमें दिया है और हमें क्या करना है। पहले मैंने आपको बता दिया था कि DM एनर्जी कुकुन में जा चुके हैं, है ना। और उससे पहले मैंने ये भी बताया था कि 555 बहुत नज़र आ रहे हैं। 4 बार 5, 2 बार 5 बार 5 नज़र आ रहा है। चेंजेस आने वाले हैं। तो बस 3 दिन से मैं इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरी लाइफ में भी चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे उन चीज़ों पे भी काम करना पड़ रहा है। और पड़ रहा नहीं, खुशी से ही कर रही हूँ। तो उस पर अच्छे से काम करूँगी तब जाकर वो अपर लेवल में आ पाएगा और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मेरी भी लाइफ में चेंजेस चल रहे हैं जैसे आप लोगों की लाइफ में चल रहे हैं। तो यूनिवर्स का मैसेज अब मुझे क्या रिसीव हुआ है उस पर आते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोग अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हैं, खाने पीने में ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो वहाँ आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। अगर आपका जो फैट है वो ज़्यादा बढ़ गया है तो उस पर भी आपको काम करना पड़ेगा। योगा करो जो आपकी बॉडी से एनर्जी को रिलीज़ करे और फैट भी रिलीज़ होगा। आपके अंदर जितनी भी पेनफुल एनर्जीज़ होती हैं ना, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, तो उससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपकी सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग भी होने के चांसेस होते हैं। जी हाँ, क्योंकि एनर्जी कहीं ना कहीं से रिलीज़ हो रही है। तो सबकॉन्शियस माइंड में जो भी पेनफुल एनर्जीज़ होती हैं वो भी थोड़ा बहुत रिलीज़ होती हैं। बाकी तो हमें हीलिंग करनी पड़ती है, बट एक्सरसाइज योगा करने से जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो भी काफ़ी आपको एनर्जेटिक फील कराती है। इसलिए क्योंकि मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ तो मैंने नोटिस किया है। चलिए, उसके बाद आपको अपने स्किन का ख्याल रखना होगा। बहुत सारे लोगों के फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ जाते हैं, दाग धब्बे इस जर्नी में तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, तो उससे भी बहुत जल्दी राहत मिल सकती है। जैसे कि एलोवेरा लगाना, मुल्तानी मिट्टी, चंदन मिक्स करके, टर्मरिक को भी मिक्स करके लगा सकते हैं आप। दही का इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर लेमन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी स्किन को नेचुरली ग्लो कर सकते हो। बहुत सारे प्रोडक्ट लगा के अपनी स्किन को ख़राब मत करना। नेचुरली हर चीज़ों के बारे में जैसे मैंने बताया है, ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करो। जैसे टमाटर हो गया, लेमन हो गया, एलोवेरा हो गया, हल्दी हो गया, मुल्तानी मिट्टी हो गया। इन चीज़ों का इस्तेमाल करो जिससे कि नेचुरली आपके फेस में ग्लो आए और जो भी पिंपल्स और जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे क्लीन होते जाए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप होम्योपैथिक से रिलेटेड या आयुर्वेदिक से रिलेटेड ट्रीटमेंट करवाएं। क्योंकि अगर आप मेडिकल में जाकर इंग्लिश वाली दवाइयों का ज़्यादा सेवन कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपकी बॉडी में कहीं और भी इफ़ेक्ट करे, क्योंकि अंग्रेजी दवाई बहुत ज़्यादा नुकसानदायक भी होती है। तो होम्योपैथिक से रिलेटेड आप कोई प्रोडक्ट लगा सकते हो और आयुर्वेदिक से रिलेटेड भी आप कर सकते हो। अगर आप लोगों को सूटेबल लगे तभी आप अंग्रेजी दवाइयों का सेवन करें, जिससे कि आपकी स्किन में थोड़ा सुधार हो। वैसे तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डाइजेशन सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं है तो हो सकता है आपके फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हों। तो आपको अपने डाइजेशन सिस्टम का ख्याल रखना होगा, ओके। और अपने डाइजेशन सिस्टम के लिए सही खाना खाना ज़रूरी है। डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखने के लिए कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ऑयली जंक फूड खाना ना खाएं, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम डैमेज नहीं होगा। अच्छे से आप उसे रख सकते हो। ज़्यादा ऑयली खाना ना खा के सिंपल खाना खाना, ओके। और यूनिवर्स का ये भी मैसेज है कि जो चीज़ आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो चीज़ आप करें। लेकिन वो इंटरेस्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको पॉजिटिव
एनर्जी प्रदान करे। ये नहीं कि वहाँ आपकी एनर्जी लो हो रही है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है कि शॉर्ट वीडियो देखना, वहाँ आपकी एनर्जी लो होगी, ओके। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है, तो वहाँ आपकी एनर्जी हाई हो सकती है। लेकिन दिन भर उन चीज़ों पर नहीं लगे रहना, ये भी है, ओके। या फिर हो सकता है कि आपकी हॉबीज़, जी हाँ, हॉबीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हॉबीज़ पर काम करो। अगर आपको कुछ नया सीखना है, जैसे कि म्यूज़िक सीखना है, आपको बांसुरी बजाना, हारमोनियम बजाना, गिटार बजाना, कुछ ना कुछ नया सीखो, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करो, एक्सप्लोर करो। तो यूनिवर्स ये भी गाइडेंस दे रहे हैं। और अपनी जीवन शैली में बदलाव आपको खुद ही लाना पड़ेगा। वो आपको गाइडेंस देते जा रहे हैं, आपको बस उन गाइडेंस को फॉलो करना है और चेंजेस लाने की कोशिश करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तू थक गया यार, आराम कर ले, बाकी कल कर लेंगे, छोड़ना। पर आपको बताना होगा कि नहीं, मुझे ये चीज़ें आज ही करनी है। अगर मैं ये करूँगा तो मेरी सोल की ग्रोथ होगी, और जैसे ही सोल की ग्रोथ होगी तो बहुत पावरफुल बन जाएगा। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से गाइड भी कर सकते हो। तो वो आपको और एनर्जी देगा कि फिर तू कर, अगर मैं पावरफुल बनने वाला हूँ तो तू कर, मैं पावरफुल बनना चाहता ही हूँ। इस तरीके से वो भी आपको मोटिवेट करेगा। एंड मुझे DMDF एनर्जी की एनर्जी अपडेट मिली है। जैसे कि मैंने बहुत पहले बताया था कि DM एनर्जी कुकून में जा चुकी है। कुकून में जाने का मतलब तो आप सभी को पता है, हमारी अवेकनिंग उस समय स्टार्ट हो जाती है, और उस समय हमें बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। मीन्स हमारा एक प्रकार से ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे कुछ दिन पहले ड्रीम आया था। मैंने देखा था कि मैं एक गुफ़ा में हूँ, और मैंने अर्धनारीश्वर शक्ति को देखा था। महादेव भी थे और शक्ति माता भी थी, और उनसे बहुत सारे चाइल्ड कनेक्टेड थे। चाइल्ड में ऐसे आते हैं कि 7-8 साल के बच्चे जुड़े हुए थे चैन की तरह। इस तरीके से मैंने देखा था। उसके बाद डिवाइन ने मुझे कहा, महादेव ने ही कहा कि जाओ जाके तुम देखो। तो मैं रथ में गई, और रथ में जाकर मैंने देखा तो मैं हॉस्पिटल के 2nd फ्लोर में थी, और वहाँ सभी पेशेंट को मैं देख रही थी। अब वहाँ क्या मैंने देखा और इस ड्रीम का क्या मतलब है, ये मैं आपको क्लियर करती हूँ। वहाँ बहुत सारी DMDF एनर्जीज थी जो कुकून में जा चुकी हैं, जिनकी अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है, जो अपनी जर्नी में उस पेन को रिलीज़ कर रहे हैं जो उनके अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो जैसे आपकी अवेकनिंग होती है वैसे उनकी भी हो रही है। तो सभी का ट्रीटमेंट चल रहा है। ट्रीटमेंट का मतलब ही यही होता है कि अवेकनिंग शुरू हो गई है, स्पिरिचुअल जर्नी में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके वुंड्स रिलीज़ हो रहे हैं। जो उन्हें चोट लगी थी वो चोट धीरे धीरे रिलीज़ हो रही है, ताकि वो आगे बढ़ सकें, ताकि स्पिरिचुअल जर्नी को वो समझ सकें। वहीं उनको आना रहता है, इसलिए उनकी ग्रोथ हो रही है, ओके। तो बीमार हैं अर्थात वुंड्स बहुत हैं, रिलीज़ होने में टाइम लगेगा। उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया था, आपकी खुद की एनर्जी ने भी डिस्टर्ब नहीं किया था। हाँ, आपने ही उन्हें ये परमिशन दी थी कि वो आके डिस्टर्ब करे, आप ट्रिगर हों, या आपने परमिशन दी थी। अदरवाइज़ किसी को डिस्टर्ब करने का हक डिवाइन ने नहीं दिया है। तो उनको उनकी जर्नी में आगे बढ़ने दीजिए, जैसे आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े हो उनको भी बढ़ने दीजिए, ओके। उसके बाद मुझे कई दिनों से एक पेनफुल सॉन्ग सुनाई दे रहा है, जो कि DM एनर्जी की फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, और ये बार बार मुझे सुनाई दे रहा था। और कई बार 9669 इस तरीके से एंजल नंबर भी शो हो रहे थे उस सॉन्ग में। और जब मैंने उस सॉन्ग को लगाया तो मैंने देखा कि जो व्यक्ति था जिसका वो चैनल था, वहाँ भी 369 था, मतलब पावरफुल एनर्जी। तो DM एनर्जी की जो फीलिंग्स है वो उस सॉन्ग में
आपको पता चलेगी, बट आपको इमोशनल नहीं होना है और डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। आपको बस अपनी जर्नी में फोकस रहना है, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर फोकस रहोगे, अपने डिवाइन के ऊपर फोकस रहोगे, तभी आपकी जर्नी कंप्लीट होगी। ओके, चलिए, तो चैनल मैसेज मैंने बता दिया। चैनल सॉन्ग जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, आप लोग सुन लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। एंड अगर आपको कोई काउंसलिंग चाहिए या अगर आप कोई इनर वर्क क्लासेस लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।